नीट 2027 का मैक्सिमम बच्चा आज परेशान है। रीनीट का रिजल्ट बहुत बेकार आया है। जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा बिल्कुल भी नहीं आया। पेपर डिफिकल्ट था। बायो थोड़ी सी इस बार मैनेजेबल थी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल अच्छा खासा था। टाइम मैनेज नहीं हुआ क्योंकि एक सब्जेक्ट में अटक गए, जिस चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाए। सिर्फ बायो में नंबर आकर रह गए। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी काफी कमजोर लेवल पर है, बट अब एक जिद है, एम चाहिए, टॉप 500 में एयर चाहिए। आपके ही जैसे लास्ट ईयर रणवीर की 42,000 रैंक आई थी बेटा, इस बार एयर 39 लेकर आया है वो ड्रॉप ईयर में। तो अगर आपसे कोई बोले कि ड्रॉप ईयर में नहीं होता, सिर्फ एक एग्जांपल है 42,000 से 39, 42,000 से 39। इसके अलावा भी और बच्चे हैं। 70,000 76,000 से रैंक थी तब पिछले साल, टॉप 1000 की रैंक आई है। 1.5 लाख 2 लाख रैंक थी, टॉप 10,000 टॉप 5,000 की रैंक आई है। तो बिल्कुल पॉसिबल है और हमारा अगले साल ये नाम हो रहा होगा। ये आपका मैनिफेस्टेशन है। तो आज का वीडियो आपके लिए आज पूरा बता दूंगा कि कैसे अगर आप अभी जीरो से एकदम बेसिक लेवल से प्रिपरेशन शुरू करते हो। पेपर सीबीटी होने वाला है, पेपर 2 राउंड में हो सकता है, इतनी सारी शिफ्ट होने वाली है, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि कुछ शिफ्ट तो ऐसी होगी जहां पर लिटरली नीट 2025 से भी टफ पेपर आ रहा होगा, जिसमें बायो भी टफ है, फिजिक्स भी टफ है, केमिस्ट्री भी टफ है। उसके लिए तैयारी करनी है। एकदम नया तरीका हमें सीखना है। बहुत सारे सीबीटी के टेस्ट देने हैं, जेईई मेन के पीवाईक्यू करने हैं, जे एडवांस के पीवाईक्यू करने हैं। मेरी एयर 9 से बात हुई, ठीक है, पूरे साल उसने जेईई मेन के पीवाईक्यू किए। एआर 39 पूरे साल जेईई मेन के पीवाईक्यू किए। एआर 15 जेईई मेन के पीवाईक्यू किए, जे एडवांस के पीवाईक्यू किए। तो इस सरल के जो 3 बच्चे टॉप 50 में हैं, इन्होंने जेईई मेन जे एडवांस के पीवाईक्यू किए। तुम्हें भी करने पड़ेंगे, मैं करवाऊंगा तुमको। 10 महीने में एम्स कैसे जाते हैं आज हम ये देखने वाले हैं। 3 बच्चे टॉप 50 में है, ये रहे तीनों, 9 15 39। 14 स्टूडेंट्स इन टॉप 500, 13 टॉप 1000। और सबसे शानदार सिलेक्शन रेशियो नीट में आज पूरे भारत में ही सरल का है। बिना लाखों बच्चे पढ़ाए। पहले बात तो इतने सारे टॉपर्स, उसके बाद इतने सारे बच्चे जिन्होंने ऐसा जंप किया। ये देखो 25 में रैंक थी 42,039, 70,000 से 525, 48,000 से 682, 76,000 से 797, 50,000 से 2519, 2 लाख से 2945, 1.5 लाख से 6869 और बेटा 1,20,000 से 6940। ये पावर है एवरेज को जो टॉपर बच्चा बना देती है। ये सरल की पावर है। अब आप ये कैसे कर रहे होंगे, सर हमें ऐसा क्या करना है, ये 2 लाख रैंक का जंप बच्चे करते कैसे हैं? आपको स्टेप बाय स्टेप बता दो, पर सबसे पहले आपसे एक वादा चाहिए, आई विल ड्रीम बिग। आप लोग क्या करते हो, ड्रॉप पीरियड लेते हो ना कि सर ठीक है 8-10 हजार रैंक आ जाएगी तो चल जाएगा। नहीं चलेगा, 50 में रैंक चाहिए। तुमने गलती कर ली ना, पेपर बिगड़ गया ना इस बार, पता चल गया ना क्या क्या नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, सब्जेक्ट किस लेवल पे पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ना है, रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम्हें एक एक चीज पता है, और नहीं पता तो आज बैठकर एनालिसिस करेंगे। बट यहां से सबसे हाईएस्ट एम करेंगे एम्स दिल्ली का मतलब एम्स दिल्ली। रणवीर ने भी ऐसे ही किया था भाई, एम्स दिल्ली मतलब एम्स दिल्ली। जाना है तो एम्स जाना है। अब कैसे, उसी के लिए आज आपके लिए लेकर आया हूं नीट 2027 रणवीर वॉरियर। 25 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हैं। पूरा का पूरा बैच एज पर सीबीटी पैटर्न है, मतलब 250 सीबीटी टेस्ट तुम्हारे कराऊंगा। 100% तक की स्कॉलरशिप है रीनीट के मार्क्स के बेसिस पर। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। एकदम लिमिटेड बैच है, जिससे भाई साहब टॉप 1000 में 30 रैंक आई है। ये चौथा साल है, सिर्फ चौथे साल में सबसे शानदार रिजल्ट पूरे भारत में, टॉप 50 में 3 रैंक। आप सोचो कितनी तगड़ी बात है। और लाखों बच्चे पढ़ाए बिना। तो अगर आप चाहते हो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो, ये वाला बैच है। ये ऑनलाइन बैच की आपकी बात बताई। ऑफलाइन भी अपना कोटा के अंदर गुरुकुल में 25 जुलाई 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। सिर्फ 75,000 फीस है। उसके ऊपर से भी आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, बताऊंगा इसमें हम कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आपके 520 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 500 प्लस है तो 90% स्कॉलरशिप, 450 प्लस है तो 80% और 400 प्लस है तो 70% स्कॉलरशिप इस बैच के अंदर आपको मिलने वाली है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना तो आपको और इन्फॉर्मेशन बेटा वहां पर मिल जाएगी। सबसे शानदार कोटा के टीचर्स मैं आपको लेकर आया हूं, जो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ा रहे होंगे। नीट में भी एडवांस लेवल बोलो, वो ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो बच्चा इजी पढ़ने की गलती करेगा उसका नहीं होगा। आपको बहुत टफ लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जनवरी तक मैं आपका सिलेबस खत्म कराऊंगा, क्योंकि अगर 2 अटेम्प्ट हुए तो फरवरी में सेकंड अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं। 4 बार रिवीजन करवाकर मैं आपको जो आपका नीट होगा फाइनली उसमें भेजूंगा, ठीक है। सबसे शानदार टीचर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टीचर से मिला देता हूं, ये देख लो आप। 1 2 बार पढ़ाने वाले टीचर, 3 5 2 बार पढ़ाने वाले, 7 8, अब 9 एक और ऐड कर लो तो 3 बार 9 पढ़ाने वाले, 10 13 15 भी ऐड कर लो, 19 37 39 2 बार पढ़ाने वाले, 50 57 एंड सो ऑन एंड
सो फोर्थ। एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो आप 21 ईयर्स, इधर ये ऑलमोस्ट 12-13 साल, फिर 10 साल, ऑलमोस्ट 8-9 साल करीब करीब, इधर वापस से 14-15 ईयर्स, फिर अपने इधर 23 ईयर्स, 10 ईयर्स, और ऐसे टीचर्स बेटा एक से बढ़कर एक लेजेंड्स, कोटा के सुपरस्टार्स तुम्हारे लिए इस बैच में लेकर आया हूं। आज एक बच्चा मिलने आया था, 6th ड्रॉप ईयर था उसका, हर जगह से उसने पढ़ाई करी, कोटा ऑफलाइन में भी, लाखों बैच वाले ऑनलाइन में भी, तुम सब समझ गए। मैंने बोला बेटा 5 बार आपने ट्राई किया, क्यों नहीं हुआ? छठे बार में ईसरल में आपको ऐसा क्या मिला? उसने मुझे एक बार बोली, 10 बार बोली, सर इंटरेक्शन मिला। ईसरल में हमारी जो क्लासेस होती है वो इंटरेक्टिव होती है, लिमिटेड बच्चे होते हैं सर। 2025 तक मुझे पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता था, टीचर से कभी बात ही नहीं हुई, मेरे लेवल हाईएस्ट क्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे जो सो कॉल्ड टॉप बैचेस में थे, उन्हें तो लिमिटेड बैचेस वाली सुविधा मिलती थी, मुझे नहीं मिली। बट ईसरल में आकर नीतीश को भी ये सुविधा मिली, जहां पर वो एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चा अपने टीचर से ऑनलाइन बैच हो या ऑफलाइन इस तरह से इंटरेक्ट करता है। ये कहने का ऑनलाइन है बेटा, फील पूरी ऑफलाइन वाली है, ऊपर से फीस ड्रॉप हुई है, ऊपर से 100% तक की आपको स्कॉलरशिप दे रहा हूं। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो बेसिक से लेवल से पढ़ना है, बट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाना है। इस बार नीट के टीचर्स फिजिक्स के मुझे बता रहे थे क्लास में इरोडोव के इलस्ट्रेशन कराने वाले हैं, रेगुलरली जो एडवांस के इलस्ट्रेशन कराने वाले हैं। दूसरा, इंटरेक्शन से पढ़ना है, जितने भी टॉपर हो, 9 हो, 15 हो, 39 हो, 214 हो, सारी जो टॉप 1000 की रैंक्स आई है, या जिन्होंने इतना लाखों का जम मारा है, सब के सब इंटरेक्शन के साथ पढ़े हुए हैं। अगर तुम एक ऐसी क्लास में पढ़ रहे हो जिसमें सिर्फ चैट हो रही है, नहीं होगा सिलेक्शन, मैं सही बता रहा हूं। उसमें से भी बच्चों को अलग छाटा जाता है, उनको इंटरेक्शन दिया जाता है। अगर तुम उस तरह से पढ़ रहे हो, तुम्हारा लेवल अप नहीं होगा, जो इस साल काम हो सकता है और 2-3-4 साल लग जाएंगे। बट अगर तुम इस तरह से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है, जैसा इस बार हुआ है। पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज, तुम किसी भी बच्चे से बात कर लो, ठीक है, जैसे मेरी प्रबल से बात हुई, 2 लाख रैंक थी भाई, कितने पे पहुंच गया वो? 29 समथिंग पे, 3000 के अंदर अंदर रैंक आ गई 2 लाख से। सौरभ से बात हुई, 1.5 लाख रैंक थी, टॉप 7000 में रैंक आ गई, क्या फर्क पड़ा? स्वर्णव से मेरी बात हुई, 2 लाख 14,000 समथिंग की रैंक आई। ये इतने जंप कैसे किए? गाइडेंस के कारण। छठे ड्रॉप में नीतीश कैसे किए? गाइडेंस के कारण। 50,000 से 2519 रैंक। सौम्य कैसे जंप किया? गाइडेंस के कारण। उनके पास मेंटर्स थे जो आज से पहले के अटेम्प्ट में उनके पास नहीं थे। मेंटर का मतलब क्या होता है सर? मेंटर का मतलब ये होता है कि अगर तुम क्लास में हो तो तुम्हें कोई कॉल करे, क्योंकि ड्रॉप ईयर में डिसिप्लिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ईसरल का हर बच्चा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि क्लास नहीं आने पर मेंटर उनको कॉल करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारा रेगुलरली होमवर्क चेक होना पड़ेगा, ताकि तुम फिजिक्स भी पढ़ो और केमिस्ट्री भी पढ़ो बायो के साथ साथ। और बहुत सारे बच्चों को तो अलग ही हो जाता है, सर इतनी बार बायो पढ़ ली, 15-20 बार पढ़ ली, अब मन नहीं हो रहा, ये वो फलाने में का। यहाँ पर तुम क्लास करोगे क्योंकि मेंटर तुम्हारे को, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे। सीरियस बच्चे ईसरल में आते हैं जिनको रैंक लानी है। दूसरा, तुम तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करोगे क्योंकि तुम्हारी रेगुलर होमवर्क चेकिंग हो रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। अब इसके बाद क्या होगा सर? अब होता है बेटा तुम्हारा एक रेगुलर इंटरवल पे एनालिसिस। क्या तुम 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो? क्या तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है? क्या तुम लगातार टेस्ट दे रहे हो? क्या तुम्हारा फ्लो बन गया है? क्या तुम्हारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है? क्या तुम टफ लेवल के एक्सरसाइज, ईसरल में यहां तक भी चेक हुआ था पिछले साल कि बच्चे ने स्पेशल 26 मटेरियल किया कि नहीं किया, बच्चे ने जेईई मेन के पीवाईक्यू किए कि नहीं किए, सेलेक्टेड जे एडवांस के पीवाईक्यू किए कि नहीं किए, जो टफ एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज 2 ईसरल के मॉड्यूल की वो करी कि नहीं करी, ये सब तुम्हारा रेगुलर एनालिसिस होता रहेगा। इसके बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड स्पीड प्रैक्टिस सेशन, हर टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस का सेशन। जैसे मेरे को आज बता रहा था नीतीश कि सर मेरे एक टेस्ट में 490 आए थे, उस बच्चे के 602 आए, अभी उसके ईसरल के टेस्ट में 490 भी आए हुए हैं सर। वहां पर उसके बाद जाकर मैंने मेरे टीचर से, मेंटर से इंटरेक्ट किया कि मेरे सब्जेक्ट में ये गलतियां हो रही है। टीचर्स और मेंटर्स ने टाइम देकर उसको वो चीज बताई, वहां से उसके मार्क्स इंप्रूव होते गए। लास्ट में वो 590 से 600 के अराउंड स्कोर कर रहा था ईसरल के टेस्ट में, और एक्चुअल पेपर में रीनीट में जाके उससे 602 बेटा अपना स्कोर किया। यही तुम्हारे साथ भी होगा, यही एनालिसिस तुम्हारे साथ भी पूरे साल भर हो रहा होगा हर टेस्ट के बाद में। डेडिकेटेड बैकलॉग रिकवरी सेशंस होते हैं। अगर गलती से बैकलॉग लग गए तो संडे को मेंटर्स बोलते हैं, एनकरेज कराते हैं, पीछे पड़ते हैं कि भैया अपने बैकलॉग को संडे के पार मत जाने दो। फिर इसके बाद तुम्हारे जितने भी टेस्ट होंगे लाइव होंगे, क्योंकि अपन घर पे बैठ के कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं या लाइब्रेरी में जाके कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं, तो मेंटर तुम्हें देख रहे हैं।
ताकि तुम प्रॉपर ढंग से टेस्ट देना सीखो सीबीटी मोड में। दूसरा, तुम्हें घर पे बैठ के कंपटीशन फील होगा, यार इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो जो कोटा वाला माहौल है ना वो तुम्हें घर पे ही मिल जाएगा बेटा। अगर तुम ऑफलाइन नहीं आ रहे तो, ऑफलाइन आ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, सबसे अफोर्डेबल बैच है, सबसे कम बच्चों वाला बैच है, सबसे लिमिटेड बैच है, सबसे शानदार टीचर। यही टीचर ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे होंगे, यही टीचर ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे होंगे। भाई तुम सोचो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 के टीचर्स तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं या कोटा में लिमिटेड बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन लाइब्रेरी मिलती है, ऑनलाइन स्टडी रूम, ठीक है ना भाई। फिर रेगुलर पीटीएम होती है, सुपर मेंटरशिप का सेशन होता है। अब आते हैं गेम चेंजर पे, टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। 30,000 कोटा के बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं ऑनलाइन बैच में, ठीक है। बेसिक से शुरू होता है, सीपीपी से, फिर मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 से होमवर्क मिलता है, फिर एक्सरसाइज 2 मतलब नीट 2025 का लेवल। फिर आता है बेटा स्पेशल 27 जेई मेन की टफ शिफ्ट का लेवल, और फिर बेटा उससे भी एक लेवल ऊपर रैंक बूस्टर 1, रैंक बूस्टर 2, एसपीपी 1, एसपीपी 2। इसके अलावा नीट के अलग अलग पैटर्न की तुम प्रॉपर प्रैक्टिस करो, जैसे असर्शन रीजन, मैचिंग लिस्ट, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, डेडिकेटेड पैटर्न बेस्ड मटेरियल मिलता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम चाट जाओ, डेडिकेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। और जैसे पिछले सालों से ट्रेंड रहा है, कुछ चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक्स फेवरेट होते हैं नीट के, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होती है। मतलब जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने टफनेस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, हर एक चीज की बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखकर हम तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे होंगे। और जितना भी तुम्हें होमवर्क मिलता है उसका लाइव क्लास में डिस्कशन होता है। टीचर क्लास में आए, पहले वो आधा घंटा पौन घंटा होमवर्क डिस्कस कराएंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनते, ये तुमको अब बात समझ में आ गई है। अब आती है चीज जो आती है सरल में, 250 से ज्यादा सीबीटी टेस्ट, हर चैप्टर का सीबीटी टेस्ट, उसके बाद 21 दिन में 3 घंटे का तुम्हारा टेस्ट होगा, वो भी सीबीटी। अच्छा, अब 3 घंटे के टेस्ट 21 दिन में हो रहे हैं, पर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा यही टेस्ट 15 दिन में शुरू हो जाएंगे, फिर 7 दिन में टेस्ट होगा 3 घंटे का, फिर 3 दिन में होगा, फिर 2 दिन में, फिर 1 दिन में, और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे कि एक सिंगल दिन में 2-2 टेस्ट तुम्हारे सीबीटी बेस्ड बेटा हो रहे होंगे। और सबसे शानदार बात बताऊं तुम्हें, रिवीजन की पूरी सीरीज टेस्ट की तुम्हारे पास है, पूरी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इसी बैच में है, अलग से कुछ नहीं खरीदना तुमको, सब कुछ इसी बैच में इंक्लूडेड है। और सबसे शानदार बात, 20 पेज की सुपर पावरफुल टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट। सर मतलब तुम्हारे को एक एक सब टॉपिक लेवल पे बता दूंगा रोटेशन में क्या कमजोर है बेटा। 10 सब टॉपिक है, 2 सब टॉपिक ढूंढ के लाऊंगा एआई की मदद से, इधर की एक्सपर्टाइज की मदद से, ये बता देंगे तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग में क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा टॉपर के साथ कि यार टॉपर ने तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दिया था, तुम इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगा रहे हो, यार टॉपर ने तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, पढ़ के 20 सेकंड में छोड़ दिया था, तुमने 8 मिनट लगा दिए, क्वेश्चन छोड़ भी दिया पर वो 8 मिनट भी खराब कर दिए। इस लेवल पर डिटेल्ड एनालिसिस तुम्हें इसमें मिलता है पूरा 20 पेज का। अब सर लास्ट चीज बची हमारे डाउट, देखो 5 तरीके, टीचर तुम्हें क्लास में 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास है, वीडियो ऑन है, ऑडियो इन है, कर लिया अपना बढ़िया इंटरेक्शन। अच्छा, तुम्हें 2 मेंटर दूंगा, उनके फोन नंबर भी तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, और तुम उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात कर सकते हो। अब आप इस डाउट सॉल्विंग पे आते हैं, ये डाउट तुम्हारे हो गए, ठीक है, बढ़िया, क्लास में होमवर्क मिला, वहीं का वहीं डिस्कस हो गया, बढ़िया। फिर दूसरा टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा। तीसरा बेटा ईसरल का डाउट सॉल्विंग टूल दोस्त, वो तुम्हें दूंगा, टेक्स्ट किया, मैसेज किया, इमेज खींच के भेज दी, बात कर ली टीचर से, वहीं का वहीं डाउट रिजॉल्व। चौथा, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, बिल्कुल ऑफलाइन डाउट काउंटर के जैसा, जिसमें जो टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं वही टीचर मेजरली तुम्हारे डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। टीचर बैठे हुए, तुमने लॉग इन किया, कम बच्चे हैं, हर बच्चे के पास इंटरेक्शन का टाइम है, डाउट सॉल्विंग का टाइम है, डाउट तुम्हारा वहीं के वहीं पे रिजॉल्व हो गया। फिर फाइनली बेटा अगर फिर भी ना हो तो तुम टीचर से, मेंटर से बात करके टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट नोट तुम्हारे को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, 4 बार रिवीजन होगा, बहुत सारी चीजें इसमें है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस जैसे कि मैंने बताया। अब एक सेट ऑफ टीचर तुम्हारे को मैं डेडिकेटेड लाइव क्लास में दे रहा हूं, कोटा के सुपरस्टार, अब और भी शानदार शानदार लेजेंड्स तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, ये अलग है। इसके अलावा डेडिकेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर जिसमें विजुअलाइजेशन है, पूरा अच्छे से एनिमेशन है, पूरी एडवांस लेवल तक की डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। सारांश गुप्ता सर के तुम्हें मिलने वाले हैं फिजिक्स के, जिसमें इस तरीके से वो टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना देंगे, तुम्हारे को विजुअलाइज करा देंगे। केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, और साथ में तुम्हारे को मिलने वाले हैं बायोलॉजी में भी एक से बढ़कर एक लेजेंड। तो एक ही टारगेट है, 700 प्लस, एम्स दिल्ली, ड्रॉप ईयर में लेजेंड बनना है, एक कमबैक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो प्रवीण
तो रणवीर वॉरियर लॉन्च हो चुका है। ये वही बच्चा है जिसने 42,000 रैंक से 39 रैंक लाकर एक इतिहास बना दिया है। 25 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हैं। 100% तक की तुमको इसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। लिमिटेड सीट्स हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन है, टॉप 50 में 3 रैंक है, टॉप 500 में 14 रैंक है, टॉप 1000 में 30 रैंक है। ये सबसे शानदार रिजल्ट हम लेकर आए हैं, इसरल के बच्चे लेकर आए हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच 25 जुलाई 1 अगस्त से चालू है। इसमें भी तुमको मिल जाएगा एक और खास इंफॉर्मेशन, इसरल में अब हिंदी मीडियम बैचेस भी चालू हो चुके हैं, उसकी फीस तो और भी कम है, ऑफलाइन की सिर्फ 50,000 है। और जो अपना इंग्लिश वाला बैच है अपना ये, इसकी फीस 75,000 है और इसके ऊपर भी 100% तक की तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये रहा, इसके हिसाब से तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन कर दो, क्लासेस में मिलते हैं। और इस बार ना ड्रॉपर से टॉपर बनकर दिखाता है। मैंने भी ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे क्रैक किया था, तो मुझे भी पता है, और मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों हजारों बच्चे ड्रॉपर टू डॉक्टर बन चुके हैं। तुम भी बनोगे। ऑल द बेस्ट।